गुड इवनिंग। जैसा कि पता है आप लोग TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारे आप लोग में से पहली बार दे रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी कारण से कहीं चूक गए होंगे। तो परेशान नहीं होना है, लगे रहना है। आप लोगों ने देखा होगा शायद एक मांझी फिल्म माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये जीके का भी क्वेश्चन है और हमारे गया जिला बिहार के ही थे दशरथ मांझी। तो मांझी फिल्म में दिखाता है कि उसकी पत्नी ना पहाड़ के उस पार से पानी लाती थी और एक बार क्या हुआ कि पहाड़ पार करने के क्रम में वो गिर गई और उसकी मौत हो जाती है, दशरथ मांझी की पत्नी का। तो वो डिसाइड करता है कि हम पहाड़ के बीचों बीच रास्ता बना देंगे और बहुत चौड़ी पहाड़ होती है। पूरा गांव का आदमी हंसता है कि ये कैसे कर पाओगे, लेकिन वो जिद ठान लेता है कि हमको इस पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है। तो बहुत सारी कहानियाँ उस फिल्म में, जैसे कि बीच में उसको पहाड़ तोड़ने के क्रम में एक बार सांप काट लेता है तो वो पूरा अंगुली काट लेता है, बीमार पड़ जाता है, गाँव चला जाता है, वापस आता है और पहाड़ को देख के बोलता है क्या सोचा हम नहीं लौट के आएंगे? गलत सोचा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये प्रवृत्ति आप लोगों में भी होनी चाहिए कि एक बार जब ठान लिए, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, एक बार जब ठान लिया तो उससे पूरा करके ही रहेंगे। और कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। एक कहावत है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होगा, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपके चरणों में होगी। लोहे के पेड़ फिर हरे होंगे, तू प्राण प्रेम का गाता चल, नम होगी या मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। आप लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, यकीन मानिए सफलता एक दिन आपके जरूर कदम चूमेगी। ठीक है, तो देखते होंगे कि आज हर कंपटीशन में रीजनिंग का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। सबसे कम एफर्ट लगाने का ज़रूरत रीजनिंग में ही पड़ता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम 10 वीडियो होते होते पूरा रीजनिंग आपको अच्छे तरीके से सिखा देंगे, ये हमारी फुल गारंटी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आप देखते रहिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे कि आप देखिए, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCDEF, जैसे यहाँ तक गए XYZ। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जब बाएं से गिनते हैं तो इधर से गिनते हैं, बाएं से किधर से गिनते हैं? इधर से। और दाएं से गिनना होगा तो जड़ की तरफ से, दाएं से गिनना होगा तो जड़ की तरफ से। ठीक है, आप लोगों में पहले तो बहुत रीजनिंग बनाते होंगे तो सबका सीरियलित याद होगा कि A 1 नंबर पर है, B 2 नंबर पर है, ठीक है, W 23 नंबर पर है, J 10 नंबर पर है, P 16 नंबर पर है। ये नंबरिंग सबको याद होगा। ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका ट्रिक अलग से बता देंगे। वो बहुत बेसिक चीज़ है, अगर कोई नहीं जानते हैं तो हमें उसका बता दीजिएगा, वरना सबको वो तो आता ही आज के दौर में। ठीक है, तो बिना समय गंवाए देखिए, प्रश्न है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या है? बायां दायां हमने समझा दिया है। बायां से जब काउंट करते हैं तो एक की तरफ से, दायां जब काउंट करते हैं तो जट की तरफ से। तो क्वेश्चन है, फिर से देखिए कि आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर। सेकंड क्वेश्चन पर गौर कीजिए, आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन पर गौर कीजिए, आपके दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। चौथा में क्वेश्चन में है, आपके दाएं से 6ठे अक्षर के दाएं 15वां अक्षर। अब ये चारों में क्या है कि यहाँ पर दोनों सेम है, बायां है तो बायां है, ये भी बायां है तो बायां है, ये दायां है तो दायां है, ये भी दायां है तो दायां है।
तो अगर सेम सेम रहे तो उसका सॉल्व कैसे करते हैं? सेम सेम रहे तो सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे कि दोनों ही बायां रहा या दोनों ही दायां रहा, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 1 सेकंड का काम है कि देखिए सेम सेम में क्या होता है कि पहले में दूसरे को घटा दीजिए, पहले में दूसरे को घटा दीजिए। तो 18 में 10 गया तो क्या हो गया? 8। अब 8 देखना है कि प्लस में है या माइनस में है। 8 देखना है कि प्लस में है कि माइनस में है। तो 18 में जब 10 गया तो 8 तो प्लस में आया। अगर प्लस में आंसर आए तो जिधर से लिखा है उधर से ही गिन लीजिए। अगर प्लस में आंसर आए तो जिधर से हमने लिखा है उधर से ही गिन लीजिए। तो बाएं से लिखा है तो बायां से 8वां क्या होता है? H। इसका आंसर हो गया H। इसका आंसर हो गया H। क्लियर है? फिर से समझा देते हैं। अगर दोनों ही बायां रहे और दोनों ही दायां रहे तो फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अगर हमारा डिजिट प्लस में आता है तो हमको उधर से काउंट कर लेना है। जैसे कि 18 में 10 को घटाया तो 8 तो प्लस में रहा, तो क्या करेंगे? बायां से ही गिन लेंगे, चूंकि बायां लिखे थे। ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरा प्रश्न कि आपके बाएं से, यहां पर लिख देते हैं, आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 16वां, यहां भी बायां बायां है तो फर्स्ट में सेकंड को घटाना है। फर्स्ट में सेकंड को घटाना है तो 10 में 16 गया, 10 में 16 गया तो -6, 10 में 16 गया तो -6। यहाँ पर क्या था? प्लस में था। प्लस में था तो जिधर से लिखा था उधर से काउंट कर लिए। लेकिन अगर माइनस में आंसर आ जाए, माइनस में आंसर आ जाए तो 10 में 16 गया तो -6, 6 नहीं बोल के क्या बोलना है? 7, 6 नहीं बोल के क्या बोलना है? 7। और 7 को बायां साइड से नहीं गिनकर दायां साइड से गिन लेंगे। फिर से अगर फर्स्ट में सेकंड को घटाने के बाद माइनस में चला जाए डिजिट, जैसे कि 10 में 16 को घटाने के बाद 6 -6 आया तो -6 नहीं बोल के उसको 7 बढ़ेंगे, एक बढ़ जाना है और अपोजिट साइड से काउंट कर लेना है। अपोजिट साइड से काउंट कर लेना है। अगर बायां बोला है तो दायां से काउंट कर लेंगे और दायां बोला है तो बायां से काउंट कर लेंगे। तो यहाँ 10 में 16 घटाने के बाद -6 आया तो -6 नहीं 7 बोलेंगे, 7 बोलेंगे। और 7 किधर से गिनना है? दायां साइड से, चूंकि हमने बायां लिखा है तो दायां साइड से। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दायां से 7वां अक्षर, दायां से 7वां अक्षर। तो दायां से 7वां अक्षर क्या होता है? T। दायां से 7वां अक्षर क्या होता है? T। ठीक है। ये भी गिनने का तरीका भी बता देंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, वो अलग से बता देंगे। अभी इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अब आप लोग सोचिए, अगला क्वेश्चन आप लोग सोचिए कि दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। तो दोनों ही दायां हैं, दोनों ही दायां हैं। तो सेम सेम रहे तो हमने क्या कहा था कि फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर देना है, फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर देना है। तो 13 में 7 गया तो 6, 13 में 7 गया तो 6, 6 तो पॉजिटिव है, प्लस में है तो प्लस रहेगा तो क्या करना है? दाएं से गिन लेना है। प्लस रहेगा तो क्या करना है? दाएं से गिन लेना है। तो दाएं से कितना गिनना है? 6। दाएं से जो 6 गिनिएगा तो आपका आंसर आएगा U। ठीक है, दाएं से 6 गिनने पर आंसर क्या आता है? U। नेक्स्ट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके दाएं से छठे अक्षर के दाएं 15वां अक्षर, दाएं से छठे अक्षर के दाएं 15वां अक्षर। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों दायां हैं। दोनों ही दायां रहेगा तो क्या बोला था? दोनों ही दायां रहेगा तो क्या बोला था? फर्स्ट में सेकंड को घटाना है, फर्स्ट में सेकंड को घटाना है। तो 6 में 15 गया तो 9, -9, 6 में 15 गया -9। तो 9 की जगह क्या बोलेंगे? 10, 9 की जगह क्या बोलेंगे? 10। और गिनना किधर से है? दायां लिखे हैं तो बायां से, दायां लिखे हैं तो बायां से। अगर माइनस आ जाए तो एक बढ़ के, अगर माइनस आ जाए तो एक बढ़ के अपोजिट साइड से गिनना है। अपोजिट साइड का मतलब दायां बोले हैं तो बायां
और बायां बोले हैं तो दायां। तो इस क्वेश्चन में 6 में 15 गया -9, तो 9 की जगह क्या बोलेंगे 10 और गिनेंगे बाएं से, गिनेंगे बाएं से। तो बायां से 10वां क्या होता है जे, बायां से 10वां क्या होता है जे। ठीक है, बहुत आसान है। अब इस दोनों क्वेश्चन में देखिए गौर से, एक बायां है एक दायां है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, पहला बायां है फिर दायां है। अगर अपोजिट रहे, एक बार बायां रहे और एक बार दायां रहे, एक बार बायां रहे और एक बार दायां रहे, एक बार बायां रहे एक बार दायां रहे, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। सेम सेम में क्या हो रहा था, माइनस कर रहे थे, सेम सेम में क्या हो रहा था, माइनस कर रहे थे। लेकिन अगर अपोजिट रहे, एक बायां रहे फिर दायां रहे, या दायां रहे फिर बायां रहे, तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो 10 7 17, 10 7 17, दोनों को जोड़ दिए। और जो पहले लिखेंगे उधर से काउंट कर लेना है, जो पहले लिखेंगे उधर से काउंट कर लेना है। काउंट किधर से होगा, बाएं से, चूंकि हमने पहले बायां लिखा है। काउंट किधर से होगा, बाएं से। तो बाएं से 10 7 17, बाएं से 17 क्या होता है, क्यू। बाएं से 17 क्या होता है, क्यू। बाएं से 17 क्या होता है, क्यू। ठीक है। अब उसी तरह लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां। अब यहाँ अपोजिट है, यहाँ पर क्या है, अपोजिट है। पहले दायां है फिर बायां है, पहले दायां है फिर बायां है। तो दायां और बायां में हमने क्या बताया था, दायां और बायां में हमने बताया था दोनों को जोड़ देना है। तो 11 5 16, 11 5 16, 11 5 16। 16 किधर से होगा, पहले हमने क्या लिखा है, दायां। 16 किधर से होगा, दायां से, चूंकि दायां पहले लिखा है। तो दायां से 16, दायां से 16 क्या होगा, के। दायां से 16 के। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए रिकॉल, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से वीडियो रिप्ले कर लीजिए। आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, और बहुत बड़ा चैप्टर जो है आपका चुटकी में ख़त्म हो जाएगा। अब किन्नी किन्नी को परेशानी होता है कि ये अपोजिट, ये दायां से गिन कैसे लेते हैं, दायां से गिन कैसे लेते हैं, इसको मिटा दें। ठीक है, इसे मिटा देते हैं और ये आपको बता देते हैं बायां से और दायां से गिनने का तरीका बता देते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को बायां से कैसे गिनते हैं और दायां से कैसे गिनते हैं उसको बता देते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बायां से और दायां से गिनने का तरीका बता देते हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाएं से गिनना हो तो ये याद रखिएगा, बहुत पॉपुलर है, कॉमन है, सभी जानते हैं, इजोटी। इजोटी, यह है 5 पर, यह है 10 पर, यह है 15 पर, यह है 20 पर, यह है 25 पर। इजोटी 5 10 15 20 25। अब मान लीजिए हमको पी जानना है, पी कितना नंबर पर है, तो हम जानते हैं कि ओ के बाद पी आता है, तो ओ के बाद ओ कितना नंबर पर है, 15 नंबर, तो पी हो जाएगा 16 नंबर पर, पी हो जाएगा 16 नंबर पर। तो इसी तरह इसी के आधार पर आप एडजस्ट कर लीजिए तुरंत दिमाग से, क्योंकि रीजनिंग बुद्धि परीक्षा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे एफ, तो ई के बाद एफ होता है, ई हमारा कितना पर है, 5 पर, तो एफ कितना पर हो जाएगा, 6 पर। ठीक है, एफ कितना हो जाएगा, 6 पर। उसी तरह मान लीजिए कुछ भी निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी से एडजस्ट करके देख लेंगे। अब दिक्कत कहाँ होती है, ये बाएं से गिनने का तरीका है, ये बाएं से गिनने का तरीका है। ठीक है, एक चीज़ और बता देते हैं जो कि आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में भी हेल्प करेगा, कोडिंग डिकोडिंग में भी हेल्प करेगा। ए का अपोजिट, जैसे ABCD इधर लिख लीजिए, एक मिनट, ABCD लिखना,
यहाँ से ए से जेड तक ले गए और इधर जेड से लिख लिए, जेड एक्स वाई, ठीक है, या इधर से लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। ये अपोजिट लेटर भी अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो ए का अपोजिट एक्स जेड, बी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट वाई, डी का अपोजिट डब्ल्यू। तो ये अपोजिट लेटर भी याद कर लेना है, ये अपोजिट लेटर भी याद कर लेना है। इसका कुछ तरीका भी है, जैसे ये तो याद कर लेना है, लेकिन शॉर्ट में भी कुछ है, जैसे कि हम लोग तुरंत जान सकते हैं लव। ये वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एल का अपोजिट होता है ओ, भी का अपोजिट होता है ए। एल का अपोजिट होता है ओ, भी का अपोजिट होता है ए। जैसे जीटी रोड, नाम तो सुने ही होंगे, जीटी रोड। तो जीटी का, जी का अपोजिट क्या हो गया टी, जी का अपोजिट क्या हो गया टी, ठीक है। पी के फिल्म देखे होंगे, पी का अपोजिट के, पी का अपोजिट के, ठीक है। फू दोरजी बिना ऑक्सीजन का एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। फू दोरजी जो है बिना ऑक्सीजन का एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो एफ का अपोजिट क्या हो गया यू। हाई स्कूल, हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस। तो ऐसे भी आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी आपको याद करना है। अब देखिए दायां से गिनने का तरीका बहुत आसान है। जैसे दायां से 16वां गिनना हो, दायां से 16वां गिनना हो, तो हम दायां से नहीं, हमको तो बायां से पता है, बायां से पता है। ईजोटी में हमने बताया था, ईजोटी में हमने बताया था कि ये ओ 15 है, तो 16 में क्या होगा पी। हमको गिनना है दायां से, लेकिन हम गिन लिए बायां से। तो बायां से 16 क्या होता है पी, और पी का अपोजिट क्या होता है के, पी का अपोजिट क्या होता है के। तो दायां से 16वां हो जाएगा के, यानी बायां से गिन के उसका अपोजिट लेटर लिख देना है। इसीलिए अपोजिट लेटर भी आप लोग याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्या याद करना है, नंबरिंग याद कर लेना है, अपोजिट याद कर लेना है। और जब भी दायां से गिनना हो तो बायां से गिन लीजिए, उसका अपोजिट आप लिख लीजिए, तो आप दायां से इजीली गिन सकते हैं। थैंक यू।